जी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आज की कहानी का नाम है कल नहीं आज। तो इसमें क्या है, एक गांव था, छोटा सा बहुत सुंदर गांव। उसमें थोड़े से लोग रहते थे। तो उसके बच्चे, मतलब उनकी समर वेकेशंस हो गई थी। अब जैसे गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तब तो बहुत बारिशें आती है ना। हाँ। जून में बहुत सारी बारिश आती है, मई में भी। तो अब सारे बच्चों की छुट्टियां थी, तो जो बाहर बच्चे पढ़ने गए हुए थे वो भी घरों को आए हुए थे। तो अब क्या हुआ, गांव में बहुत बारिश होने लगी। एक दिन बारिश हुई, सबको बड़ा मजा आया। नदी में भी पानी काफी सारा आ गया है ना। गांव में भी जगह जगह थोड़ा पानी आ गया। सब बच्चों ने छोटी छोटी नाव बना के कागज की उसमें डाली। कैसे? नाव चली रे नाव चली, देखो कितनी दूर चली, है ना। सब मजा कर रहे थे। तो क्या हुआ, लेकिन दूसरे दिन भी पानी, तीसरे दिन भी पानी, बारिश आती रही और नदी तो बहुत भर गई। लोगों के घरों घरों में पानी चला गया। ये तो बहुत गड़बड़ होगी। पहले दिन मजे कर रहे थे। तो जो बच्चे बाहर से पढ़ने आए हुए थे, अब वो, उनके गांव में पानी पानी था, वो अपने स्कूल्स में वापस ही नहीं जा सकते थे, है ना। तो सारे जिनको ऑफिस जाना था वो ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। शहर से खाना पानी आना बंद हो गया। क्यों? कैसे आए? नदी में तो बाढ़ आ गई, रोड से नहीं जा सकते। हाँ, तो छाता लेके आ रहे हैं। छाता लेके कैसे आएंगे जब रोड पे बाढ़ होगी। तो फिर क्या हुआ, सब बहुत परेशान हो गए, बड़े भी परेशान, छोटे भी परेशान। तो फिर क्या हुआ, एक दिन सारे बच्चे भी जब खेलने गए तो बैठे सोच रहे थे क्या करें। सब लोग, पानी पानी ने तो सारा खराब कर दिया। अब सारी वेकेशंस भी ऐसे ही खराब हो जाएंगी, छुट्टियां, ना खेल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो आपस में बैठे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट नदी के ऊपर बड़ा सा पुल क्यों नहीं बनाती, अगर पुल जिससे हम पुल से चढ़ के उस साइड चले जाएं शहर तक, है ना। तो वो ऐसे सोच रहे थे। तो फिर क्या हुआ, सारे बच्चे आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। तो बच्चों ने बोला कि जब हमारी छुट्टियां चल रही हैं तो हम ही लोग पुल क्यों ना बनाए। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बारिश तो खत्म होगी ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम पुल बनाते हैं। कहते ठीक है, कल सुबह हम बैठेंगे और सुबह बैठ के सारे बच्चे बात करेंगे और हम बड़ों को नहीं बताएंगे, हम चुपके चुपके पुल बनाएंगे। तो फिर क्या हुआ, अगले सुबह सुबह उनकी मीटिंग थी। तो एक जो शहर से भी लड़का आया हुआ था, विक्रम, वो थोड़ा बड़ा था, इंजीनियर था। तो वो भी वॉक करने आया हुआ था सुबह, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो उसने देखा ये बच्चे तो बैठे आपस में बात कर रहे हैं, कुछ क्या बात कर रहे हैं, छुप के सुनता हूँ। तो बच्चे कह रहे थे लकड़ी कौन कौन काटेगा, सारे ग्रुप्स बनाओ, और उसको बांधने के लिए कौन रस्सी लेके आएगा। उन्होंने ना टीम्स बना दी, इतने बच्चे ये करेंगे, इतने बच्चे लकड़ी काटेंगे, इतने बच्चे ऐसा करेंगे। तो उन्होंने टीम्स बना ली। उन्होंने बोला हम कितने घंटे रोज काम करेंगे। तो वो कहते कि 6 आवर्स हम काम करेंगे रोज। ठीक है। वो कहते फिर तो हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और पुल बन ही नहीं पाएगा, फिर तो स्कूल जाएंगे, पुल कैसे बनेगा। और वो विक्रम तो खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तो उसने बोला मैं बताता हूँ क्या करना होगा। वो तो बड़ा था, इंजीनियर भी था थोड़ा। तो बच्चे कहते हैं ओ विक्रम भैया बताओ क्या करें। तो विक्रम ने बोला हम रोज 9 घंटे आज तक काम करेंगे, 9 घंटे, फिर हमारा टाइम से काम पूरा हो जाएगा, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। बस अगले दिन विक्रम ने उनके ग्रुप्स बना दिए, सबको उनका काम समझा दिया। कोई लकड़ी काट रहा था, कोई उसको ठीक कर रहा था, कोई कीले लगा के जोड़ रहा था, कोई रस्सियों से बांध रहा था। विक्रम उन सबको बता रहा था कैसे काम करना है। तो बस फिर तो बच्चों ने 10 दिन में पुल भी बना के तैयार कर दिया, जो गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं इतने सालों तक। लक्कड़ का पुल नदी के ऊपर तैयार हो गया। तो अब गांव वालों ने देखा कि बच्चे कहाँ चले जाते हैं, ये तो दिखाई नहीं देते, इतनी बाढ़ आई हुई है गांव में, है ना, इधर उधर क्या करते घूमते हैं। तो फिर बच्चों ने एक दिन सबको बुलाया कि शाम को सब नदी पे आना। और जब सारे नदी पे आए तो देखा अरे नदी के ऊपर तो पुल बन गया। ये पुल किसने बनाया? तो विक्रम ने बताया इन सब बच्चों ने मिलके मेहनत की और ये पुल बनाया।
तो मैंने तो इन्हें कहा था कोई बात नहीं अगली छुट्टियों में देखेंगे, तो बच्चों ने कहा नहीं, जो काम कल करना है उसको आज ही करो, कल पे कोई भी काम मत छोड़ो, गवर्नमेंट के पे ऊपर भी कोई काम मत छोड़ो, अपना काम खुद करो, है ना। जब बच्चे कर सकते हैं तो बड़ों ने सोचा हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने काम फटाफट खुद ही निपटाया करेंगे। तो सबने बच्चों को बहुत तारीफ की और बच्चे भी बहुत खुश हुए। अब चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ आए, अब वो शहर जा सकते थे, है ना।